2030 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये वो साल है जब भारत अपनी नियति डेस्टिनी बदलने वाला है। कल्पना कीजिए, आसमान में गूंजता भारत का अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एमका, जिसका इंजन किसी विदेशी ताकत की मोहताज नहीं होगा। और उसी समय करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल की लाल धूल पर पहली बार उतरेगा भारत का अपना लैंडर। आज दुनिया भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर के रूप में देख रही है। लेकिन इस सफ़र में कांटे बहुत हैं। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सैफरन के बीच छिड़ा इंजन वॉर क्या है, और क्यों इसरो का MANGALYAAN2 मिशन नासा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है? आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम भारत के इन दो महाप्रोजेक्ट्स की पूरी इन-डेप्थ कहानी जानेंगे। कमर कस लीजिए, क्योंकि ये सफ़र आपको गर्व से भर देगा। भारत के स्वदेशी फाइटर जेट्स के साथ हमेशा एक ही समस्या रही, उनका दिल यानी इंजन। हमने तेजस बनाया, लेकिन इंजन अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक GE से लेना पड़ा। लेकिन अमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भारत अब कोई समझौता नहीं चाहता। हमें चाहिए 110-120 किलोन्यूटन KN का महाशक्तिशाली इंजन। अभी तक फ्रांस की कंपनी सैफरन इस रेस में सबसे आगे थी, क्योंकि राफेल के जरिए हमारे रिश्ते मजबूत हैं। लेकिन हाल ही में ब्रिटिश दिग्गज रोल्स रॉयस ने एक ऐसा मास्टर प्रपोजल दिया है जिसने सबको चौंका दिया। रोल्स रॉयस का ऑफर क्या है? वे सिर्फ इंजन बेचना नहीं चाहते, वे भारत के साथ मिलकर एक ऐसा इंजन बनाना चाहते हैं जिसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP राइट्स भारत के पास होंगे। इसका मतलब भविष्य में भारत इस इंजन को मॉडिफाई कर सकेगा और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। इतना ही नहीं, वे एक पैरेलल इंजन भी बनाना चाहते हैं जो हमारे तेजस MK2 के अमेरिकी इंजन को रिप्लेस कर सके। ये है असली आत्मनिर्भरता। सरकार ने अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एमका अब सिर्फ सरकारी संस्थान HAL या अदा के भरोसे नहीं रहेगा। पहली बार भारत के प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज L&T, टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारत फौज मैदान में हैं। रक्षा मंत्रालय MOD ने एक टियर्ड इकोसिस्टम तैयार किया है। इसका मतलब है कि अगर टाटा लीड पार्टनर बनता है, तो L&T उसके महत्वपूर्ण पार्ट्स बनाएगा। कोई भी कंपनी बाहर नहीं होगी। भारत अब अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन जैसा मॉडल अपना रहा है, जहां प्राइवेट कंपनियां मिलकर देश के लिए सबसे घातक हथियार तैयार करती हैं। ये मिशन 2030 की नींव है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष की। 2013 में हमने दुनिया को तब हैरान किया जब 450 करोड़ रुपए के बजट में, जो कि एक हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम है, हमने पहली बार में मंगल की कक्षा ऑर्बिट में प्रवेश किया। लेकिन MANGALYAAN2 इससे भी कठिन होने वाला है। 2030 तक इसरो मंगल पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटर नहीं होगा, बल्कि इसमें लैंडर और संभवतः एक रोवर भी होगा। MANGALYAAN2 के प्रमुख पेलोड्स 1. MODEX, जो मंगल के धूल कणों का अध्ययन करेगा। 2. मीथेन सेंसर, जो वहां जीवन के संकेतों लाइफ साइंस को ढूंढेगा। 3. हाई रेजोल्यूशन कैमरा, जो मंगल की सतह का 3D मैप तैयार करेगा। भारत अब उस एलीट क्लब में शामिल होने जा रहा है जहां सिर्फ अमेरिका, चीन और सोवियत संघ पहुंच पाए हैं। ये मिशन साबित करेगा कि भारत डीप स्पेस का नया बॉस है। दिलचस्प बात यह है कि जिस सवाल का जवाब भारत का मंगलयान ढूंढ रहा था, कि मंगल का वायुमंडल खत्म क्यों हो रहा है, उसी सवाल के लिए नासा अब एस्केपेड मिशन भेज रहा है। लेकिन भारत की तकनीक और लागत कॉस्ट इफेक्टिवनेस ने पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट कंपनियां भी भारत के मॉडल्स को देख रही हैं।
मंगलयान 2 में हम एक हेलीकॉप्टर और स्काई क्रेन लैंडिंग सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे नासा ने परसेवरेंस के लिए किया था। अंत में सवाल ये नहीं है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं। सवाल ये है कि जब 2030 में भारत ये कर दिखाएगा, तब दुनिया की नज़रें हम पर कैसी होंगी? एक तरफ आसमान में स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर की गूंज और दूसरी तरफ मंगल की खामोशी में भारत के रोवर के पहियों के निशान। ये नया भारत है जो अब सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें हकीकत में बदलता है। आपको क्या लगता है? क्या रोल्स रॉयस के साथ इंजन डील फाइनल होनी चाहिए? और क्या आप मंगल पर भारत की पहली लैंडिंग के लिए तैयार हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।